ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। आज की कथा का शीर्षक है भक्त के लिए ठाकुर जी बने देवर। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते थे। वो लड़की जब 5 साल की हुई तो उसके घर वाले भी बाके बिहारी ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम हुआ करते थे। उनको दर्शन जाते देखकर छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी आपके साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए चलना है। पिताजी ने कहा, बेटा आप बहुत छोटे हैं, इतना चल नहीं पाएंगे, थोड़ा आप बड़े हो जाइए फिर मैं आपको लेकर चलूंगा। वह सब उसका मन से चिंतन करती रहती और दुखी भी होती कि ठाकुर जी के दर्शन को ना जा सकी। आज तक गांव के सभी बच्चे ठाकुर जी के दर्शन करके आ चुके थे, पर वह दर्शन नहीं पा पाई थी। समय बढ़ता गया और उस बच्ची की उम्र 17 साल की हो गई। उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी और विवाह योग्य एक लड़का उनके पिता ने ढूंढा। ठाकुर जी की कृपा से वह लड़का वृंदावन धाम का रहने वाला था। जब यह बात लड़की को पता चली कि ससुराल उसका वृंदावन धाम होगा तो वो बहुत ही मन से प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी को कहने लगी कि धन्यवाद, आपने जो मुझ पे ये कृपा की है, अब तो मुझे आपके दर्शन अवश्य हो जाएंगे। यह सोच, यह भाव रखते हुए वो हरदम ठाकुर जी की छवि अपने मन में बनाती रहती। एक समय उसका विवाह हुआ और वो श्रीधाम वृंदावन वास अपने ससुराल में पहुंची। विवाह के एक दिन बाद लड़की अपने परिवार में आती है। ऐसे ही वे अपने पति के साथ अपने पिता के घर आई और वहां से श्रीधाम वृंदावन वापस एक दिन बाद चली गई। जब वह वृंदावन धाम पहुंचे तो उसके पति ने उसे कहा कि जमुना जी के किनारे आप बैठ जाइए, मैं जमुना स्नान करके अभी आता हूं। वह घूंघट करके जमुना किनारे बैठ गई और मन में सोचने लगी कि ठाकुर जी जल्द से जल्द मुझे दर्शन दीजिए, जल्द से जल्द आपकी छवि को मैं निहार सकूं, आपके दर्शन पा सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसे भाव उसके मन में जाग रहे थे। ऐसा सोचते सोचते वह कहने लगी मन ही मन कि प्रभु मैंने कोई संबंध तो आपसे बनाया ही नहीं है और मैं अब इस वृंदावन धाम की बहू हो गई हूं और मेरे पति की उम्र करीब 21 वर्ष की है और मेरी 17 वर्ष की। तो ठाकुर जी आपकी उम्र भी करीब 18-19 साल तो होगी, जिससे कि आप वृंदावन धाम के हैं तो मेरे देवर कहलाएंगे। तो आज से मेरा और आपका संबंध देवर भाभी का हो गया। ऐसे मन में उसके भाव उत्पन्न हो रहे थे और मन में सोचने लगी कि अब ठाकुर जी कब मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाएंगे, कब मेरे को भाभी भाभी कहकर दर्शन देंगे। ऐसा वह सोच ही रही थी कि उसको आवाज आई, भाभी भाभी भाभी। वह हैरान हो गई
और कहने लगी, इस गांव में तो मुझे कोई जानता नहीं, तो मुझे भाभी कहकर कौन पुकार रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो साड़ी के पल्ले में कुछ नजर इतना अच्छा नहीं आ रहा था। छोटा सा एक बालक उसके करीब आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, भाभी मैं आपका देवर हूं, घूंघट उठाइए और अपना चेहरा तो दिखाइए मुझे। तो वह कहने लगी, मैं आपको नहीं जानती और मैं इस गांव में अभी नई हूं और ऐसे मैं घूंघट नहीं उठा सकती। तो उस सावली सलोनी सूरत वाले बच्चे ने कहा कि भाभी मैं तो आपका देवर हूं और देवर से तो भाभी बात कर सकती है। तो उसने कहा कि मैं आपको नहीं जानती। इतना सुनते ही उस बालक ने उसका घूंघट सिर से हटा दिया और वहां से भाग गया। जैसे ही घूंघट सिर से हटा, उसने उस बच्चे की तरफ देखा तो छोटा सा नन्हा सा बच्चा सावली सूरत वाला भागा जा रहा है और उसने दोबारे घूंघट करके बैठ गई। कुछ देर बाद जब उसके पति आए तो उसने सभी बात अपने पति को बताई। तो पति ने कहा, कोई शरारती बच्चा होगा, कोई नहीं, वृंदावन धाम बहुत छोटा है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तब मैं उसको जरूर बताऊंगा। यह कहकर और वह दोनों अपने घर की तरफ चल दिए। एक दिन बाद बेटे की मां ने बेटे को कहा कि आपका विवाह हो गया है, 2 दिन हो गए, अब आप दोनों श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाइए आज। तो बेटे ने कहा, हाँ मां, मैं भी सोच रहा था कि श्री बाके बिहारी के दर्शन के लिए हम दोनों जाकर उनके दर्शन करें और उनसे आशीर्वाद लें। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी को कहा कि आप तैयार हो जाइए और बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए आज चलना है। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन में कहने लगी, प्रभु आज वो दिन आ ही गया जिस दिन आप मुझे दर्शन देंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे। यह सोचकर वह दोनों श्री बाके बिहारी मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर पति ने कहा कि आप घूंघट हटा लीजिए, क्योंकि घूंघट में आपको श्री बाके बिहारी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उसने जैसे ही घूंघट हटाया और देखा कि सामने वही छोटा सा बच्चा खड़ा है, सावली सूरत वाला, जिसने जमुना किनारे उसका घूंघट हटाया था। यह देखकर वह एकदम चिल्ला पड़ी, अपने पति को कहा, सुनिए सुनिए सुनिए, वो लड़का मिल गया जो जमुना किनारे उस दिन आया था। उसके पति ने कहा, कहाँ है वो लड़का? तो उसने कहा, वो सामने ही तो खड़ा है वो लड़का। यह सुनकर उसके पति ने जब देखा तो वहां श्री बाके बिहारी खड़े थे। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, क्या यही वह लड़का है? कहने लगी, हाँ यही वह लड़का है जो मुझे भाभी भाभी कह रहा था। यह सुनकर उसका पति उसके चरणों में पड़ गया और कहने लगा कि मेरा पूरा जीवन श्रीधाम वृंदावन में बीता है, पर श्री ठाकुर जी के आज तक मैंने साक्षात दर्शन नहीं पाए। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे भाव श्री ठाकुर जी के लिए इतने पवित्र हैं कि गोविंद ने आपको साक्षात दर्शन दिए। मैं बहुत ही खुशहाल जीवन जीऊंगा, बहुत ही भक्ति के साथ जीऊंगा, जिस कृपा से प्रभु ने
आप जैसी पत्नी मुझे दी है। और यह कहते कहते उसकी आंखों से अश्क गिरते जा रहे थे। भक्तों, ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो वह यह नहीं देखते कि कौन मेरे मंदिर आया है, किसने मेरी भक्ति कैसे की है। वो तो किसी भी समय किसी भी बात से रीझ जाते हैं और दर्शन दे देते हैं। भगवान के साथ संबंध बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जब किसी से कोई संबंध बना लेते हैं तो वह हमारा अपना हो जाता है, वो हमारा करीबी हो जाता है, वो हमारा सबसे निकट रहने वाला हो जाता है। इसीलिए भगवान से अपना कोई ना कोई संबंध जरूर जोड़ें। भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणानिधि हैं कि वह आपसे अपने संबंध को बना ही लेंगे और आपके मन में जैसे भाव भगवान के प्रति हैं वह आपको उसी भाव के जरिए उसी रूप में दर्शन देंगे। मुझे श्री हरि जी की कृपा से यह लगता है कि भक्ति में जब हम भगवान से संबंध बना लेते हैं तो हमारी भक्ति और बढ़ जाती है। इसी बात के साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूं। मिलते हैं अगली कथा में। श्री राधे राधे।